लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और इसके पहले चुनाव आयोग द्वारा सालों बाद एक बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ सालों पहले 1957 में चुनाव आयोग द्वारा मतदान पहचान पत्र पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, जो विफल होता नजर आया और अब आखिरकार फिर 3 दशक बाद वोटिंग के लिए वोटर कार्ड अनिवार्य होने जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं मतदान पहचान पत्र का इतिहास और अब क्यों दोबारा चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। मतदान पहचान पत्र, जिसे वोटर ID कार्ड भी कहा जाता है, ये एक सरकारी दस्तावेज होता है जो हमें चुनाव में मतदान करने का अधिकार देता है। ये हमारी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है, साथ ही एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी काम आता है। चुनाव आयोग 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिकों को वोटर ID कार्ड जारी करता है। इसका इस्तेमाल आप नगर पालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान के लिए कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मतदान पहचान पत्र की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई? देश में सबसे पहले कहां जारी किया गया? क्या इसके लिए कानून में किसी तरह का बदलाव किया गया? चलिए आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने 1962 की अपनी जनरल इलेक्शन रिपोर्ट में बताया है कि 1957 के आम चुनाव के बाद कमीशन के पास ये सुझाव आया था कि बड़े और घनी आबादी वाले शहरों में रहने वाले सभी मतदाताओं को फोटो वाले पहचान पत्र दिए जाएं। इससे चुनाव के समय मतदाताओं की पहचान आसानी से हो सकेगी और कोई दूसरा व्यक्ति मतदान नहीं कर पाएगा, मतलब फर्जी वोटिंग रुकेगी। चुनाव आयोग के यूनिक पहचान पत्र जारी करने का सुझाव भारत सरकार के पास भेजा गया और सरकार को यह विचार अच्छा लगा। इसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 1958 में फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान कर दिया गया। 27 नवंबर 1958 को विधेयक संसद के निचले सदन में पेश किया। 30 दिसंबर 1958 में यह विधेयक कानून बन गया। साल 1960 में चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र योजना को देश भर में लागू करने से पहले एक चुनावी क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट चलाया। 10 महीने तक चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट में कुल मतदाताओं में सिर्फ 2,13,600 लोगों की ही फोटो ली जा सकी। मतदाताओं की कुल संख्या के हिसाब से ये आंकड़ा बहुत कम था, इसीलिए चुनाव आयोग का ये प्रोजेक्ट सफल नहीं कहा गया। सबसे पहला कारण ये था कि बहुत सी महिला मतदाता किसी भी फोटोग्राफर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, से फोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा कुछ मतदाता अपने घर पर नहीं मिले। वोटर कार्ड बनाने का प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने में 3 दशक से ज्यादा का समय लगा। अगस्त 1993 में चुनाव आयोग ने देश के सभी मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। ये इसीलिए किया गया ताकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ना हो। पहले वोटर ID कागज के बने होते थे, अब वोटर ID प्लास्टिक के बने होते हैं। चुनाव आयोग ने मई 2000 में इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC प्रोग्राम के लिए नए नियम जारी किए थे। अब तक पूरे भारत में 45 करोड़ से ज्यादा वोटर ID कार्ड बांटे जा चुके हैं। वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम दर्ज होता है, उन्हें ही मतदान करने का अधिकार है। इस कार्ड पर मतदाता की निजी जानकारी और यूनिक संख्या लिखी होती है। ये वोटर ID कार्ड चुनाव आयोग की ओर से सभी योग्य मतदाताओं कम से कम 18 साल की उम्र को जारी किया जाता है, ताकि वोटिंग वाले दिन उनकी पहचान की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक अनूठा पहचान पत्र है। ये सिर्फ चुनाव में वोट डालने के काम ही नहीं आता, बल्कि और भी कई सरकारी व गैर सरकारी कामों में आपकी पहचान व पते का सबूत माना जाता है। संभव है कि भविष्य में इसमें डिजिटल साइन और फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक डेटा भी शामिल किए जा सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।